जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम करेंगे क्यूब एंड डाइस, घन और पासा वाले जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और सिटी के अंदर बहुत बार एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है और मेंस के अंदर तो पूछा ही जाता है, हरियाणा पुलिस वगैरह वगैरह में यहाँ से मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत बार। लेकिन ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, जो अब की बार नोटिफिकेशन आया ना उसके अंदर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर आपको करवा दिया जाए। बहुत सारे टीचरों ने आपको करवाया भी नहीं, क्या पता भैया एग्जाम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको करवाऊंगा और इसके बाद हमारी 2 या 3 दिन से रीजनिंग पूरी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, प्रीवियस ईयर 1200-1300 क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, वो एक दिन आपको कंप्लीट क्लास के अंदर खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन के अंदर। नीचे आपको पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं और आपको बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 5 के विपरीत देखिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? कॉमन। तो देखोगे यहाँ पे 3 और 5 हो गया, 3 और 5, यहाँ पे भी 3 और 5। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि 6 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, हो गया कंफर्म, 6 के अपोजिट 4। फिर आप दूसरे पासे पर देखोगे, फिर अगले 2 पासों में देखोगे, यहां से देखोगे, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो 5 और 4 कॉमन है, इधर भी 5 और 4 कॉमन है। इधर क्या बचा? 3, इधर बचा 2, इधर बचा 3, इधर बचा 2। तो हमें पूछा गया 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या बच गई? देखो 6 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 2 और पासों पर 6 संख्या दर्शाई जा सकती है, तो एक ही बच गया। 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको कॉमन देखना है कि क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है, हर टाइप का कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया कि फलक पर 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत पूछा गया कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत देखो, मैंने क्या बोला? कॉमन ढूंढना। आपको बताना 2 के विपरीत। 2 4, 3 4, 6 4, देखो यहां से, और ये 3 4 आ गया, यहाँ पे भी 2 3 4, 1 3 2। कुछ कुछ कॉमन नजर आ रहा है कहीं पे आपको? 3 4 3 4, देखो ये 3 4, इस पासे में भी 3 4, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 5। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या बच गई? 5। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पासे में चित्रों में कौन सा सही उत्तर होगा। भाई आपको ये दिया गया है, खुला पासा है ये, और इसे हमें आपको एक पासा बनाना है। तो बताना कि इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या होते हैं? अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़कर एक। जैसे एक का अपोजिट होता है 3, एक का अपोजिट 3, ये 2 है, एक छोड़कर, तो 2 का अपोजिट 4, और जो बाहर वाले हैं उसका अपोजिट 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4। तो ये विपरीत है, यानी कि 1 के विपरीत 3, 6 के 5, 2 के 4। तो ये कभी भी एक साथ में नहीं आती पासे में। जब ये विपरीत है ना, तो इनके जो आसन है वो कभी भी एक साथ में नहीं आएंगे। यानी कि जैसे 2 और 4 एक साथ में नहीं आएंगे, 6 और 5 नहीं आएंगे, 1 और 3 एक साथ में नहीं आएंगे। जिसके अंदर आए हैं वो पासा आप नहीं बना सकते। जैसे 2 और 4 है, इसके अंदर एक साथ में आ गई, तो ये पासा आप नहीं बना सकते। फिर आगे वाले में देखोगे 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 6 और 5 एक साथ में आ गए, ये भी नहीं बना सकते। आगे वाला देखिए 2 3 6 दिया गया है, आगे वाला 6 5, इसमें 6 5 एक साथ में आ गए, ये भी नहीं बना सकते। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड ऑप्शन। तो आप इससे ये वाला पासा बना सकते हैं, ये वाला आप बना सकते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। यहाँ पर एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां, एक ये स्थिति एक ये स्थिति दर्शाई गई है। 2 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा बिंदु होगा? 2 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? देखो ऐसे पासे के अंदर भाई, जब आपको 2 पासे दिए गए हो तो क्या देखना है? पहले तो देखना कॉमन, कॉमन उनके अंदर 100% मिलेगा। जैसे देखोगे 3, यहाँ पे भी 3 ऊपर वाले में, यहाँ पर भी 3, कहीं पे भी हो, ऊपर वाले में हो नीचे वाले में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, पहले पासे में देखोगे 3 कॉमन 3 कॉमन। अगर यहाँ पे 2 चीज कॉमन होती तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता भाई ये चीज इसके विपरीत है। लेकिन जब एक ही कॉमन दिया गया हो तो आप क्या करते हो? जैसे पहले वाले पासे में भी 3 कॉमन है, दूसरे वाले में भी क्या कॉमन है? तो दूसरे वाले में भी बोलोगे सर 3 कॉमन है, दूसरे वाले में भी 3 कॉमन है। तो यहां से आप देखोगे ऐसे
आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमते हो, घड़ी की दिशा में 3 के आगे कितने बिंदु आए? 5, ठीक है। फिर आगे इस दिशा में घूमो, 5 के बाद कितने बिंदु आए? 4। समझ गए? समझे? बिल्कुल समझ गए होगे। अगला पासा देखिए, यहां पर भी 3 कॉमन था, तो 3 के घड़ी वाली दिशा में घूमोगे 1 बिंदु आया, फिर घड़ी वाली दिशा घूमोगे तो 2 आ गया। पूछा क्या है? दो बिंदु के पृष्ठ के विपरीत, 2 बिंदु के पृष्ठ के विपरीत 4 वाला बिंदु होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये इतना ही तो करना है, इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है और 3 स्थितियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं, तो यहाँ पे बताना कि इसके विपरीत कौन सा संकेत, कौन सा चिन्ह इसके विपरीत होगा। वही बात मैंने बताई कि भाई पहले तो कॉमन देख लो। देखो कॉमन कहीं पे नजर आ रहा है? हैशटैग। देखो यहाँ पे भी हैशटैग कॉमन, यहाँ पे भी हैशटैग कॉमन। पूछा गया इसके विपरीत क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, जब 2 चीजें कॉमन है। देखो यहाँ पे भी हैशटैग, पहले पासे में भी दूसरे पासे में भी हैशटैग। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, यानी कि इधर आओगे तो @ आएगा, फिर इधर चले जाओगे तो ऐसे डॉलर का निशान आ जाएगा, फिर यहाँ से घुमाओगे इसको क्लॉकवाइज, थीटा आ जाएगा, थीटा, फिर इसको घुमाओगे तो ये आ जाएगा। और पूछा क्या? इसके विपरीत, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? डॉलर का निशान। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इतना ही देखना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स, एक्स दर्शाने वाले फलक, यानी कि एक्स के विपरीत पूछा गया कौन सा होगा। मैंने क्या बोला? पहले पासे को मिला के देखो, अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, पहले को तीसरे को या दूसरे को तीसरे को ऐसे मिला के देख लेना आपको। देखो यहाँ पे वाई और जेड कॉमन, यहाँ पे भी वाई और जेड कॉमन। पूछा गया एक्स के विपरीत, तो एक्स के विपरीत बी बच गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4 के विपरीत, पहले तो कॉमन ढूंढ लो, पहले तो क्या ढूंढ लो? इसके अंदर कॉमन ढूंढ लो। तो देखो 1 3 और 1 2 4, कहीं ऐसा पैसा नजर आ रहा है जिसके अंदर 2 चीजें, 2 नंबर कॉमन हो? ऐसा पासा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे 1 कॉमन है और यहाँ पे 1 कॉमन है। हमें बताना 4 के विपरीत, क्यों ना हम यही पासा उठा ले, आप ये भी उठा सकते हो, ठीक है। तो 1 उठाया, तो 1 के बाद देखो दोनों के अंदर 1 कॉमन है, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, पहले पासे में, पहले पासा है, ये दूसरा पासा है। पहले पासे में 1 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 आएगा। दूसरे पासे में 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 6 आएगा। पूछा क्या है? 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भी उठा लो आप, ये उठा लो मान के चलो, ठीक है। इससे तो आपको ऐसे ही पता चल गया मेरे दोस्तों, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3 है, तो 4 के विपरीत कौन सा बच गया? 2 बच गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें दिया गया है कि भाई नीला, नीला के विपरीत कौन सा फलक होगा? नीला। तो 2 चीज कहीं पे कॉमन नजर आ रही है, देखोगे वायलेट लाल, वायलेट लाल कॉमन है, यहाँ पे बचा हरा, यहाँ पे बचा नीला। पूछा क्या? नीला के विपरीत, तो नीला के विपरीत हरा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। कैसा रहा क्वेश्चन? आसान है ना? आसान है। नेक्स्ट बताओगे, पासे, एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। पूछा n के विपरीत कौन सा होगा? n के विपरीत, तो देखो 2 पासे दिए गए, दोनों पासों के अंदर एक चीज कॉमन है, o और o। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, इसमें भी o कॉमन, इसमें भी o कॉमन। तो o के आप क्लॉकवाइज घूमोगे, o के बाद आएगा w, फिर w के बाद e, पहले पासे में, फिर दूसरे पासे में क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। o के बाद m, m के बाद आएगा n। पूछा क्या? n के अपोजिट, तो n के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? e हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यहाँ पे देखोगे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं और जिस फलक पर 4 बिंदु हैं उसके विपरीत बताना है, यानी कि जिस फलक पर 4 बिंदु हैं उसके विपरीत बताना कौन सा होगा। तो किस, कोई फलक दिख रहा है जहां पे यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए हैं? बोलेंगे सर एक भी फलक नहीं दिख रहा हमको तो यहाँ पे एक भी फलक नहीं दिख रहा 4 वाला। तो आपको देखो फिर कैसे ढूंढना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 और 2 वाला बिंदु कॉमन है, यहाँ पे भी 1 और 2, तो हमें पता चल गया यहाँ पे भी 1 और 2। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? 5 वाला। 3 के विपरीत कौन सा होगा? 5 होगा। इनसे पता चल गया। फिर आप देखोगे यहाँ से 6 2, यहाँ पे देखोगे 6 और 2 कॉमन है, यहाँ पे भी देखोगे 6 और 2 कॉमन है, तो बच गया क्या?
5 के विपरीत 3, इधर से भी यही बचा 5 के विपरीत 3, तो ये तो हमने पता ही कर लिया। ठीक है, तो हमें पता चल गया 3 के विपरीत 5 है। फिर और देखोगे मेरे दोस्तों कौन से में, देखिए देखो ये 2 3, यहाँ पे भी कितना 2 और 3, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बिंदु बचे, तो 1 के पोजिट हो जाएगा 6। पूछा है क्या हमसे 4 के पोजिट, 4 के पोजिट, तो देखो 3 और 5 भी आ गए, 1 और 6 भी आ गए, बच गया क्या 2 ही तो बच गया। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 ही बच गया, तो 4 के पोजिट क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, बताना है कि कौन सा घन दिए गए पासे से मेल खाता है, कौन सा घन दिए गए पासे से मेल खाता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 5 6 दिया गया है, 1 5 4 दिया गया है, तो मेल बताना है इससे कि मेल कौन सा खाता है। तो किस तरीके से आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को, या तो अपोजिट ढूंढ लो, अपोजिट तरीके से बता सकते हो, या आप नंबर देखो, देखो ऊपर के नीचे 3 के नीचे 2 दिया गया, यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे भी सेम नजर आ रहा है, तो ये ना ये हो सकता ना ये हो सकता, या तो ये ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, तो आपको कॉमन देख लेने भाई इनके अंदर, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा इससे मेल खाता है। देखो मेल देखो 3 2 4 5 6, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 1 के पोजिट कौन सा बचा 6 बच गया, 1 के पोजिट कौन सा बचा 6 बच गया, तो 1 और 6 साथ में नहीं आ सकते, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे 1 और 6 साथ में आ गए। फिर देखो 3 और 2 और 1 2 3, ठीक है, फिर आप उठा लो कौन सा पासा, ये और ये वाला, क्यों एक कॉमन है, यहाँ पे भी एक कॉमन है, पहले पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे 1 3 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे 1 5 4 आएगा, तो हमें पता चल गया 3 के पोजिट 5, 4 के पोजिट 2, ना तो 3 और 5 साथ में आ सकते, ना 2 और 4 आ सकते, 2 और 4 साथ में आए हैं। ठीक है, 2 और 4 साथ में आए हैं, ना 3 और 5 साथ में आ सकते। ठीक है, 3 और 5 भी साथ में नहीं आ सकते, 1 के पोजिट 3, 3 के पोजिट 2, 5 के पोजिट 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 भी नहीं आ सकते, 3 और 2 भी नहीं आ सकते, 1 और 6 नहीं, कौन सा इससे मेल खाता है ये आपको बताना है। तो मेल कौन सा खाता है, 3 के पोजिट यहाँ से 2 नजर आएगा, 3 के पोजिट सॉरी 5 है भाई, यहाँ पे सॉरी फॉर मिस्टेक, 3 के पोजिट 5 है, यहाँ से है ना, 2 के पोजिट 4 है, ऐसे है ये 2 के पोजिट 4 है, 1 और 6 नहीं आ सकते, और 3 और 5 नहीं आ सकते, 2 और 4 नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 3 4 आए हैं, यहाँ पे 2 3 6 आए हैं, 2 3 6, 3 और 5 नहीं आ सकते, 2 और 4 नहीं आ सकते, तो कौन सा मेल खाता है इसे। और आप ढूंढ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अपोजिट पता चल गया, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4, कौन सा घन दिए गए से मेल खाता है। तो 1 3 4 दिए गए हैं, ठीक है, 1 के अपोजिट 6 होगा और 3 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है, और 2 के अपोजिट 4 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी 1 3 2 है, यहाँ पे 1 3 4, ये 3 2 6 है, कितना मेरे दोस्तों 3 2 6, कौन सा इससे मेल खाता है, यही खाएगा, क्यों 1 के अपोजिट कितना 6, इन पासों में अगर आप देखोगे, इन दोनों पासों में मेल करके देखो, तो कॉमन क्या दोनों में 3, इनमें भी 3, ठीक है, तो 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे 6 2, फिर क्या इतना आ गया 3 1 4, तो 6 के अपोजिट 1 नजर आ रहा है, ठीक है, 6 के अपोजिट 1 नजर आ रहा है, 4 1 5 4 3 7। पहली बात तो देखो इनका ये हमें पता चल गई, एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। मानक पासा जो होता है उसका जोड़ 7 होता है, कितना होता है 7, फलकों का जोड़ 7 होता है। तो इसमें देखोगे 3 2 5 और 1 6 जोड़ आ रहा है, 5 4 9 6 15, 5 4 9 और 1 10, इसमें 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे 4 और 3 7 जोड़ आ रहा है, किसी दो फलकों का जोड़
किन्हीं दो फलकों का जोड़ 7 आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 7 आ रहा है, तो ये सभी के सभी पासे साधारण पासे हैं, मानक पासे नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन ये वाला रहेगा, पहला ऑप्शन। अपोजिट भी देखना है इसमें, मानक और साधारण पासा भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, प्रश्न आकृति में दिए गए खुले घन के आधार पर कौन सा घन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ये करो इसके अंदर, ठीक है। कौन सा घन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, ऐसे करना चाहिए इसके अंदर। तो देखोगे इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये वाला। तो ये और ये एक साथ में नहीं आने चाहिए, ये और ये कभी भी एक साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो देखो सर्कल के अपोजिट प्लस, सर्कल और अपोजिट कभी भी प्लस साथ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे साथ में दिए गए, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये जो बॉक्स वाला है ये इसके अपोजिट होगा, बॉक्स वाला, ठीक है। स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला इसके अपोजिट होगा, और ठीक है। और देखिए भाई 5 आ गया, ये आपके सामने ये आ गया, और ये वाला इसके स्टार के अपोजिट होगा, ठीक है। ओके अपोजिट ये हो जाएगा। तो ये भी आप नहीं बना सकते क्योंकि ये और ये साथ में आ गए, ये भी आप नहीं बना सकते, ठीक है। और ओ और प्लस कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो ओ और देखो यहां से भी स्टार आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया, ठीक है। ये इसके अपोजिट स्टार आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया गया भाई क्वेश्चन के अंदर, या तो क्वेश्चन ही मिस्टेक है, क्योंकि इसके अपोजिट ये एक साथ नहीं आ सकते, या बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता, कुछ तो मिस्टेक दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसान है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। इन दो ऑप्शन के अंदर गड़बड़ है, इन दो ऑप्शन के अंदर गड़बड़ दिया गया है, ठीक है, देखेंगे बाद में। यहाँ पे देखोगे डॉलर, डॉलर वाले के विपरीत कौन सी संख्या होगी, डॉलर के विपरीत। तो डॉलर यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो दो चीज कहीं पे नजर आ रही है, डॉलर और स्टार नहीं नजर आ रहे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से आप देखोगे प्लस स्टार प्लस एंड द 8, एंड आ गया, ठीक है, प्लस आ गया। देखो यहाँ से देखो, आपको बताना है डॉलर के विपरीत, डॉलर के विपरीत। ये देखोगे आप प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो दोनों पहला पासा और दूसरा पासा दोनों के अंदर प्लस कॉमन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो प्लस के बाद क्या आएगा, पहले पासे में ये आएगा और इसके बाद डॉलर का निशान आएगा। दूसरे पासे में प्लस के बाद क्या आएगा, ये स्टार आएगा, स्टार के बाद एंड आएगा। तो हमें बताना है कि डॉलर के अपोजिट एंड का निशान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, दो के आसन कौन सी संख्या नहीं होगी, दो के आसन नहीं होगी। दो के आसन का मतलब है उसके साथ में, जैसे फलक दिया रहता है ना, ऐसे ऐसे आपको फलक, भाई अगर बोला है कि दो यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, साथ में नहीं होनी चाहिए वो संख्या। तो हमें पता चला कि 5 के अपोजिट 1, अल्टरनेट एक छोड़कर एक। यहाँ से हमें पता चला 4 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 6। यहाँ से 2 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 3। तो बताना कि उसके आसन कौन सी नहीं होगी, 2 के विपरीत 3 होगी, ये इसके पास में नहीं होगी, आसन में नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे बताना कि विपरीत फलकों का सही संयोजन कौन सा होगा। विपरीत फलक बताने हैं, 6 के अपोजिट 2, एक छोड़कर एक, 5 के अपोजिट 3, बाहर बाहर वाले 1 के अपोजिट 4। बताना सही जोड़ा कौन सा है, सही जोड़ा 5 के अपोजिट 3, सही जोड़ा 5 के अपोजिट 3, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, दिया गया इसके अंदर दो फलकों की स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब 6 नीचे होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। बोला गया कि जब 6 नीचे होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। इसके अंदर देखो 6 के अपोजिट पूछा गया है, मतलब 6 के अपोजिट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, पहले पासे में दूसरे पासे में स्थिति देखनी है। पहले पासे में 6 अंक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमोगे, 6 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर यहाँ पे देखोगे 6 के बाद कितना आएगा 4, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3। तो पूछा क्या गया, 6 के नीचे कौन सा होगा। हमें पता चल गया 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4, एक ही नंबर बच गया 5, तो 6 के अपोजिट 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर।
तो इसके बाद हमारा एक और चैप्टर बचता है, फिर उसके बाद हम इसको रीजनिंग को पूरा खत्म करके एक दिन मैराथन क्लास लेंगे। सी 3 के बराबर है, कैट बराबर 24 है, फोल्ट किसके बराबर होगा? सी का मान होता है 3, जोड़ दो 3 प्लस के 1 प्लस के 20, 24 हो गया। तो इनको भी जोड़ दो 6 प्लस के 1 प्लस के, यू 21 पर, एल 12 पर और टी 20 पर। तो 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 21 40, 40 और 20 60। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। मोबिलिटी, मोबिलिटी को ये लिखा जाता है तो एग्जामिनेशन को क्या लिखोगे? मोबिलिटी को ये लिखा जाता है, एग्जामिनेशन को क्या लिखोगे? देखो मोबिलिटी एम कितने नंबर पर आता है? 13 पर। 13 के तीनों अंक जोड़ दिए तो 4 लिख दिया। ओ 15 पर, 15 के दोनों अंक जोड़ दिए 5 और 1 6, 6 लिख दिया। ऐसे ही लिखा गया इसको, तो आप इसको भी ऐसे लिख दो। ई 5 नंबर पर तो 5 आएगा। एक्स आपका 24 पे आता है, 24 के दोनों अंक जोड़ोगे तो 6 आएगा। और एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लव को लिखा जाता है 27, कम को किस प्रकार लिखोगे? या तो जोड़ा गया होगा, कुछ तो इसके अंदर किया हो गया होगा। लव को जोड़ के देख लो, लव को जोड़ोगे तो 27 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएगा, 27 से कहीं ना कहीं तो ज्यादा ही आएगा। देखो एल 12 पर, ओ 15 पर, वी ई आपका 22 पर और ई 5 पर। 22 और 5 27, 27 दूनी 54, 54 को 2 से भाग दिया तो 27 आ गया। ठीक है। उसी प्रकार कम में देखो, सी 3 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर और ई 5 पर। तो 15 3 18 और 5 23, 23 और 3 23 और 13 कितने हो जाएंगे? 23 26 36 हो जाएंगे। 36 को 2 से भाग दे दो 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्राइस को लिखा जाता है 11 9 18 24 22। तो हाई को किस प्रकार लिखोगे? तो हाई को देखो किस प्रकार लिखोगे भाई। प्राइस को ये लिखा जाता है, देखो प्राइस, प्राइस को 11 किस प्रकार लिखा होगा? पी आपका 16 पे आता है। पी कितने नंबर पर आता है? 16 पे आता है। ठीक है। और 16 में से 5 घटाए तो 11, लेकिन ये 18 आर 18 पर आता है। इसके अंदर तो 9 घटाया गया, फिर पहले में 5 घटाया गया, फिर इसके अंदर तो 9 घटाया गया। आई 9 पर, ये 18 पर, फिर इसमें 9 जोड़ा गया। और सी 3 पर, सी कितने नंबर पर? 3 पर। नहीं तो कुछ नहीं किया गया मेरे दोस्तों। देखो पी का अपोजिट होता है के का मतलब होता है 11, आर का अपोजिट आई का मतलब 9, आई का अपोजिट आर का अपोजिट नंबर लिख के नंबर लिख दो बस इनके। हाई HIGH, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, हाई स्कूल, ऐसे याद करते हैं इनको, अपोजिट नंबर। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, हाई स्कूल। एस देखो 19 नंबर पर, आर 18 पर। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, 19 18 20 19। किसी कोट भाषा में एक्सपेंशन को यह लिखा जाता है तो पेंशन को आप किस प्रकार लिखोगे? XPANSIN को ये लिखा जाता है तो पेंशन को किस प्रकार लिखोगे? हर नंबर उठा के देख लो भाई। यहां से नंबर देखो, पी को क्या नंबर दिया गया? 8, तो पी को 8 लिख दो। यहाँ पे ई को क्या नंबर दिया गया? 2 नंबर दिया गया। एन को क्या नंबर दिया गया? 3 नंबर दिया गया। तो लास्ट में 3 आएगा, पहले 8 2 आएगा। फिर एन को 3 ही नंबर दिया गया तो 3 ही लिखोगे। फिर एस आ गया, एस यहाँ पे भी है, और एस को कितना नंबर दिया गया? 7, तो एस को 7 लिख दोगे। तो 32 37 82 37। ठीक है। तो उसके बाद देखोगे आई को कितना नंबर दिया गया? आई यहाँ पे है, आई को दिया गया मेरे दोस्तों 6, तो आई 6 लिख दोगे। 82 37 6, लास्ट में 3। फिर है ओ को कितना नंबर दिया गया? यहाँ से ओ ये है, ओ का नंबर दिया गया 9, तो 82 37 693। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि किसी कोड भाषा में पोस्टर को यह लिखा जाता है तो सेम को यह लिखा जाता है, तो हेड्स को आप किस प्रकार लिखोगे? हेड्स को पूछा गया कि आप किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो भाई यहाँ से किस प्रकार लिखा जाएगा। अक्षर उठा सकते हो, यहाँ से बिल्कुल उठा सकते हैं। देखो एच यहाँ पे, एच का मान 2 है तो 2 लिख दो। ए यहाँ पे, ए का मान 6 है तो 6 लिख दो। फिर आगे दिया गया टी, देखो यहाँ से टी ये है और टी का मान 8 है तो 8 लिख दो। 268 आ गया। फिर आगे ई है, ई का मान यहाँ से 1 है तो 1 लिख दो। आगे एस है, एस का मान 7 है तो 7 लिख दो। 268 17, 268 17 फोर्थ ऑप्शन। इंग्लिश को ये लिखा जाता है, फ्रांस को ये लिखा जाता है, ग्रीस को किस प्रकार लिखोगे? वही नंबर ऐसे जी उठा के, जी का नंबर देखो 3 है तो 3 लिख दो यहाँ पे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है।
किसी कोड भाषा में RIPSLE को ये लिखा जाता है, वाइफ को ये लिखा जाता है, तो PEWSCL को क्या लिखोगे? देखो सब अक्षर इसके अंदर दिए गए हैं। P का मान देखो 3 है तो 3 लिख दो। उसी प्रकार सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जो अलग क्वेश्चन रहेगा, जो अलग आएगा वो मैं आपको करवा दूंगा। ये भी सेम क्वेश्चन है प्रताप वाला। प्रताप को ये लिखा जाता तो नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो पी का नंबर क्या होता है 16, 16 लिख दिया। आर का 18, ए का 1, आगे बात टी है, टी का 20 नंबर, तो एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, वी आपका कितने नंबर पर आता है 22 पर, आई 9 पर, ये 14 पर, तो 14 12 29 14, 14 12 29 14, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड को ये लिखा जाता है, फ्रांस को ये लिखा जाता है, ग्रीस को कैसे लिखोगे? वही सेम भाई अक्सर ऐसे उठा लो, पिछले वाला क्वेश्चन था। यदि किसी कोड भाषा में कैकेशन को ये लिखा जाता है, नोटेशन को आप किस प्रकार लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे भाई वी आना चाहिए, VA वैकेशन, VACA, यहाँ पे मिट गया भाई, VA है, ठीक है, VA करना मेरे दोस्तों। वी देखो VA करना भाई इसको, ठीक है, ये लिखा जाता है, तो नोटेशन को आप किस प्रकार लिखोगे वैकेशन को? तो हर अक्षर इसके अंदर नजर आ रहे हैं आपको, NOTATION, हर अक्षर तो है इसके अंदर। जैसे N का मान 4 है तो N का मान 4 लिख दो। फिर O देखोगे, O का मान 5 है तो 5 लिख दो। सेम अक्षर सेम क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पे आप वैकेशन कर लेना, VACATION वैकेशन है। यहाँ पे भी 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, वैकेशन नहीं है भाई, VA, हाँ VACA, मतलब सी की जगह पे वी है, बस इतना है, VACATION वैकेशन, ठीक है। नंबर सेम उठा के लिख लो। मैग्निफिसेंट को ये लिखा जाता है, तो इनिशिएट को क्या लिखोगे? देखो इनिशिएट के हर अक्षर इसके अंदर मिल जाएंगे, आई मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, एन टी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, सब तो है इसके अंदर, सब उठा के लिख दो। देखो यहाँ पे आई का नंबर क्या लिखा गया? देखो आई यहाँ पे है 2 4 5 नंबर पर, 2 4 5, आई को 9 लिखा गया तो 9 लिख दो। फिर देखो एन का नंबर क्या है? एन का नंबर मेरे दोस्तों 4 है तो 4 लिख दो। ऐसे ही लिखने आपको, सेम क्वेश्चन ये भी। साइड को ये लिखा जाता है कितना? 26 16 11 12, तो रोल को किस प्रकार लिखा जाएगा? पूछा गया है कि रोल को किस प्रकार लिखा जाएगा। एस कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर, 19 में 7 जोड़ दिया 26 हो गया। आई 9 नंबर पर, 9 में 7 जोड़ दिया 16। डी 4 पर, 4 में 7 जोड़ दिया 11। ई 5 पर, 5 में, सब के अंदर 7 जोड़ दिया, नंबर देके 7 जोड़ दो। 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 25 के बाद आएगा 22, तो ये वाला नंबर देखो एल आता 12 पे, 12 में 7 जोड़ोगे 19, तो राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 4 को WXYZ, ठीक है, और 6 8 3 5 को BCDE, तो 8 3 2 1 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो नंबर इसके अंदर लिखे वही लिख दो। देखो 8 का नंबर क्या? C, तो 8 का नंबर C लिख दो, ठीक है। बाद में देखोगे 3, आपको लिखना 3 का नंबर, 3 का नंबर यहाँ से देखोगे D है, और यहाँ से देखोगे तो Y है, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो Y है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया गया? Y ही दिया गया, तो CY लिख दो। क्या लिख दोगे? CY लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भाई, CY लिख दोगे। बाद में देखोगे 2 का नंबर ढूंढना है, 2 यहाँ पे है, 2 का नंबर है X, तो CYX आएगा, और एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलोगे सर यहाँ पे भी देखोगे 6 8 3 5, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 3 का नंबर D है और यहाँ पे Y है, तो ऑप्शन में देखो कौन सा है उसके हिसाब से, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का ये मतलब है, 645 का ये मतलब है, तो वेरी के लिए कोड क्या होगा? इसके अंदर भी आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है। देखो कॉमन 786 का मतलब ये, 958 का ये, 645 का ये, तो कॉमन यहाँ पे नजर आया स्टडी, यहाँ पे भी स्टडी आया। कॉमन क्या? दोनों में नंबर 6 और 6। आपको क्या ढूंढना पड़ता है इसके अंदर भाई? जो आपको लेटर दिए गए हैं वो भी कॉमन ढूंढने हैं, उन लेटर में उन्हीं के अक्षर जो लिखे गए हैं वो आपको कॉमन ढूंढने हैं,
ठीक है। तो हमें आपको आपको बताना वेरिका कोड, वेरिका। तो बोलोगे सर हार्ड यहाँ पे भी है और हार्ड यहाँ पे भी है, ठीक है, और 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, बच गया वेरी, और यहाँ पे क्या बचा 7, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, ए बी सी लिखा जाता है 6, तो ए बी सी को 6 कैसा लिखा होगा, ए गुणा के 2 गुणा के 3, ए का मान 1, बी का 2, 3, 3 दूनी 6 लिख दिया। ई एफ बी को 60 लिखा गया है, तो इसको भी सेम लिख दो और इनकी आपस में गुणा कर दो, 3 गुणा के जी आपका 7 पर और गुणा के 8, 8 सत्ती 56, 56 तिया कितने होते हैं, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 16, 168 होते हैं क्या, 16वां का, हाँ पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, पेल को लिखा जाता है ये, अर्थ को ये लिखा जाता है, तो पियर्ल को किस प्रकार लिखोगे, देख लो भाई नंबर जो लिखे गए हैं सेम। पी का नंबर देखो क्या है 2 है, तो पी का 2 लिख दो, लिख लोगे, कर लोगे, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। जेबरा, जेबरा को ये लिखा जाता है, तो कोबरा को किस प्रकार लिखोगे, देखो जेड, जेड कितने नंबर पर आता है 26 पर, सेम लिख दिया। ई 5 पे आता है तो 5 लिख दिया, बी 2 पे आता है 2 लिख दिया, आर 18 पे आता है 18 लिख दिया, एक पर आता है 1 पर लिख दिया। सी 3 नंबर, ओ 15, बी 2, आर 18, ए 1, 315 21 81, 315 21 81। बहुत सारों को तो याद ही नहीं होंगे नंबर, है ना, तो नंबर प्रैक्टिस से याद होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने पहले भी आपको बहुत बार करवाया है, ई जे ओ टी वाई ऐसे याद करते हो, ये 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25 पर। अपोजिट भी बहुत सारे नंबर हैं याद करने के, जैसे बी का अपोजिट वाई, बी फॉर बॉय, सी का अपोजिट एक्स, ठीक है, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, और भाई और भी इंडियन रेलवे, बहुत सारे याद हैं आप कर सकते हैं, और डी का अपोजिट डब्लू, ऐसे याद कर लेते हो आप, जब प्रैक्टिस करते हो इनके ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं आपको ये। और रोज को ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखा जाता है, तो सर्च को आप किस प्रकार लिखोगे, तो मेरे दोस्तों देखोगे सब अक्षर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आर भी मिल जाएगा, एच भी मिल जाएगा, तो सेम है क्वेश्चन, लिख देना भाई। यदि इंडस को ये लिखा जाता है, टेनिस को ये लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को किस प्रकार लिखोगे, एस टी, एस टी यू डी ई एन टी, हर अक्षर इसके अंदर आपको मिलेगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट का हर अक्षर देखो। एस, एस के लिए यहाँ पे कोड क्या 5, यहाँ पे भी क्या 5, तो एस का कोड 5 आ जाएगा। टी, टी का कोड यहाँ पे 2, तो टी का कोड 2 आ जाएगा। तो 52 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे क्यों देख रहे हो, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब ये है, और विबग्योर का मतलब क्या होगा, विबग्योर का मतलब क्या होगा, ये इसने बोला गया है, देखो भाई क्या होगा विबग्योर का मतलब, तो देख लो। आई, आई का नंबर 2, तो आई का नंबर 2 लिख दो, पहले तो ये सब लिख लो, और उसके बाद देखोगे आपको आई के बाद बी, बी का नंबर 1, तो बी का नंबर 1, वी को छोड़ दो, छोड़ दिया हमने, ठीक है। जी, जी का नंबर 5, तो 5 लिख दो। वाई, वाई का नंबर 6, तो 6 लिख दो। ओ, ओ का नंबर 4, तो 4 लिख दो। बच गया आर, बच गया वी, यही तो बच गए आर और वी, ठीक है। आर और वी का कोट दिया ही नहीं गया हमें, नहीं दिया गया है, तो मेरे दोस्तों बीच में कौन सा आया देखो नंबर 21,564, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है 21,564 ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 4 लगा दोगे। नेक्स्ट बताओगे, आई को 35 लिखा जाता है और ऑफ को ये लिखा जाता है, तो जोड़े गए होंगे, ई 5 पर और वाई 25 पर और वाई 25 पर, 25 5 30 और 5 35। ऑफ को क्या लिखा जाएगा 15 प्लस के 6 प्लस के 6, ऐसे तो लिखोगे 21 और 6 27, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टेस्ट को 64 लिखा जाता है, एग्जाम का कोड क्या होगा 23 में टेस्ट, तो 64 कैसे लिखा हुआ, जोड़े गए होंगे 20 और 5 25, 25 और 19 कितना हो जाएगा 34, 34 और 20 64 है, सॉरी 20 और 5 25, 25 और 19 44, 44 और 20 64, ठीक है। 5 5 प्लस के एक एक्स, एक्स 24 पर, प्लस का 1 प्लस के 13, ऐसे जोड़ दो इनको, ठीक है। 13 और 1 14, 17 22, कौन सा नंबर आ रहा है भाई, 3 1 4 4 8 और 5 13, 43, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। किसी कोड भाषा में प्राभा को ये लिखा जाता है, थिलक को ये लिखा जाता है, तो देखो सब नंबर इसके अंदर दिए गए होंगे मेरे हिसाब से, तो ढूंढ लो इसके अंदर कोई नंबर दिए गए हैं क्या। बी, बी नजर आ रहा है यहाँ पे, बी का कोड 9 होगा, तो यहाँ पे बी का कोड 9 हो जाएगा।
एच, एच का कोड क्या 6, तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही लिखने आपको, क्या है इसके अंदर ढूंढने में। आगे ए देखोगे, ए का कोड क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का कोड क्या 5, यहाँ पे भी ए का कोड 5, तो 965 आएगा और एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड में। मद्रास को ये लिखा जाता है 56, कलकत्ता का कोड क्या होगा। मद्रास को ये लिखा जाता है, कलकत्ता का कोड पूछा गया क्या होगा। अच्छा जी, देखो जोड़ दिए गए होंगे भाई, 13 और 1 14 और 4 18 और 18 36, 36 और 1 37, 37 और 19 56 जोड़े गए हैं और कुछ नहीं किया तो कलकत्ता में भी जोड़ देना, ठीक है, नंबर देके। एग्जामिनेशन को 125, हार्ड वर्क को किस प्रकार लिखोगे। एग्जामिनेशन को 125, देखो बहुत बड़ा नंबर है, जोड़ के किया गया होगा, 125 कर देना, ठीक है, 125 है, तो इन सबको भी आपको जोड़ के आंसर निकाल देना। देखो H 8 1 18 4 T 20 पर, U V W, V आपका 22 पर, 23 पर आ जाएगा W, प्लस के O 15 पर, R 18 पर, K 11 पर। जोड़ दो भाई, इनको जोड़ दो इनको, क्या नंबर आएगा 8 1 9 27 31, और 31 और 23 को जोड़ोगे 34 34 34 44 54 54 और 15 69 69 और 11 70 80 80 और 18 98, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, 27 भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जितने क्वेश्चन बनते हैं कल की क्लास में करेंगे भाई इसी चैप्टर से। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना मेरे दोस्तों, शेयर करना भाई, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।